हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 का क्लास 10 का सेकेंड नंबर चैप्टर एनसीईआरटी का सेकेंड नंबर चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पोलिनोमियल के बारे में हम लोग ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। क्लास 9 में हम लोग पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। फिर भी हम लोग एक बार पोलिनोमियल्स के टर्म्स और जैसे कि कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। रिमाइंड कर लेने के बाद ही हम लोग जो है वो पोलिनोमियल में इन करेंगे। ऑलरेडी हम लोग 9 में पोलिनोमियल के बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हैं। उसके आगे हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद 10 का जो है, जब लोग हम लोग इंट्रोडक्शन पहले देख लेंगे, उसके बाद 10 का एक्सरसाइज जो होगा 2.1 उसको देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले पोलिनोमियल के पहले सबसे पहले कांस्टेंट किसको कहते हैं, कांस्टेंट टर्म किसको कहा जाता है। तो कांस्टेंट जो है वो क्या है, तो हम लोग देखे हैं कोई भी रियल नंबर जैसे 3, -2, 5, पाई, ये सब सारे क्या है, कांस्टेंट। दैट मीन्स जिसका वैल्यू चेंज कभी भी नहीं हो सकता है, वो क्या होगा, कांस्टेंट। वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बाकी हम लोग देखे थे सेकंड नंबर जो है वो है इसका वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या होता था, तो वेरिएबल मीन्स होता था वैसा सिंबल, अल्फाबेटिकल सिंबल जिसका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जिसका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे x, y, z, ये सब क्या कहलाता था, वेरिएबल। t, u, v, ये सब सारे हम लोग किसमें कंसीडर करते थे, वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, वेरी करता है। जिसका वैल्यू वेरी करता है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो दो टर्म थे जिसको बोलते हैं, एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। और अलजेब्राइक ऑपरेशन, अलजेब्राइक ऑपरेशन मतलब होता है, अलजेब्राइक जो है वो ऑपरेशन क्या होता है, अलजेब्राइक ऑपरेशन। तो ऑपरेशन मीन्स वो ऑपरेशन नहीं समझ लेना है, समझ रहे बात। तो क्या समझना है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, यही सब ऑपरेशन है जिसको अलजेब्रा में ऑपरेशन कहा जाता है। तो अब हम लोग सबसे पहले ये तीनों टर्म के बाद हम लोग समझेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता था, जो तीनों हम लोग देखे, कांस्टेंट, वेरिएबल और ये सारे ऑपरेशंस, ये जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड अलजेब्रिक ऑपरेशन, ये सबका कॉम्बिनेशन से एक एक्सप्रेशन बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये जो है कैसा होगा, एग्जांपल में हम लोग बहुत सारा देख सकते हैं। 3x² - 2x + 5x, इस तरह से -3y, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देख लेते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ये लाइक टर्म हो जाता है। जब पावर सेम रहता है तो उसको क्या कहते हैं, लाइक टर्म। तो इसको ऐड करके भी हम लोग लिख सकते थे, अगर माइनस माइनस में होता तो ये क्या होता, -7x - 3y। तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो है पोलिनोमियल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक समझ सकते हैं कि एक तरह का स्पेशल काइंड है वो, जिसको हम लोग पोलिनोमियल कहेंगे। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही रिलेटेड है। अब हम लोग इसमें एक और था जिसका नाम था टर्म। तो टर्म क्या होता था, तो टर्म जो होता था, ये जो प्लस माइनस करके जितना दिया हुआ, अलग करके प्लस माइनस करके दिया हुआ जितना है, सब क्या कहलाता है, ये सारे जो है ये टर्म। इसमें कितने टर्म्स है, तो 3 टर्म्स। कितने, तो 3 टर्म्स है इसमें। तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। तो इस तरह से टर्म्स भी समझ में आ जाना चाहिए अब आप लोग को। तो टर्म समझ गए, ये सारे 9 क्लास में पढ़ना था ये। अब हम लोग पोलिनोमियल के बारे में चर्चा करते हैं। तो पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल जो है वो एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, पोलिनोमियल क्या होता है, एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो पोलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होगा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक expression, an algebraic expression in which the variables involved, in which the variables involved have only non-negative, have only non-negative integral power,
हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर जो है वो क्या होना चाहिए, पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब ये पॉलिनोमियल है। अगर इसका पावर हम लोग किसी का भी पावर नेगेटिव कर दें, पावर नेगेटिव कर दे, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर अंडर रूट में भी रहेगा पावर तो भी पॉलिनोमियल ये नहीं होगा। बाय में भी रहेगा तो मतलब 3/x है, मतलब दैट मींस इसका पावर माइनस में नेगेटिव में, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर जो है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। नॉन नेगेटिव मींस होता क्या है कि माइनस में नहीं होना चाहिए। तो ये क्या था, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म अभी नहीं पढ़ना आप लोग को, इस तरह से होता है ये n x n प्लस ये जैसे ये 1 ये 2 x टू द पावर n माइनस 1, इस तरह से ये घटते जाता है, लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म मिलता है। तो ये पॉलिनोमियल का एक जनरल टर्म होता है। तो अभी आप लोग को पहले इतना समझना है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होगा, मतलब पावर जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट था वो हम लोग पीछे पढ़े थे, कोफिशिएंट, डिग्री, 9 में पढ़े थे कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट सबका अलग अलग होता है, किस वेरिएबल का पूछा जा रहा है, मतलब कौन सा टर्म का पूछा जा रहा है उसके बारे में देखना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट मींस होता है वैसा नंबर जिसके साथ मल्टीप्लाई हो, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो 3। अगर कोफिशिएंट ऑफ पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना नंबर है, 2। बहुत कोई 2 लिख देते हैं, लेकिन नहीं, 2 नहीं, साइन के साथ लिखना है, क्या लिखना है, -2। साइन को छोड़ना नहीं है, जो साइन रहेगा उसको लेकर के भी लिखना है, उसको छोड़ना नहीं है, साइन लेकर के लिखना। नेक्स्ट है डिग्री। तो डिग्री मींस हम लोग देखे थे, डिग्री मींस होता है हाईएस्ट पावर, क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो क्या होगा, पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर, अगर ये एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो इसका डिग्री कितना होगा, 2। हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए डिग्री 2 होगा। इसका एग्जांपल ले, अगर एक और एग्जांपल ले, जैसे 6x² माइनस 3x टू दी पावर 4 माइनस 5, तो डिग्री इसका कितना होगा, तो हाईएस्ट पावर, यहाँ पर पावर है 2 है 4, हाईएस्ट कौन सा है 4, देयरफॉर डिग्री कितना होगा 4। हाईएस्ट पावर जो होगा पॉलिनोमियल में वही उसका डिग्री होता है। तो इस तरह से हम लोग डिग्री भी समझ गए, ये ऑलरेडी 9 में हम लोग को पढ़ना था। अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी 9 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 2 तरह का होगा इसमें, जैसे एक होगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड सेकंड जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो पहला है मोनोमियल। क्या है, मोनोमियल। तो मोनोमियल में क्या होता था, टर्म कितना होगा, टर्म जो होगा वो होगा टर्म इक्वल टू 1, दैट मींस 3x² एक ही टर्म है, तो ये होगा मोनोमियल। 2x ये होगा मोनोमियल, 5 ये होगा मोनोमियल, ठीक है। तो एक टर्म सिंगल टर्म जब होगा तो उसको हम लोग मतलब प्लस माइनस करके कुछ भी ऐड किया हुआ ना हो, मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई में जो होता है वो सिंगल टर्म के ही अंदर इंक्लूड होता है। जैसे ये 3x² है तो ये सिंगल टर्म है क्योंकि इनटू में, अगर जोड़ करके जैसे सेकेंड नंबर है तो समझेंगे सेकेंड नंबर होता है बाइनोमियल। क्या है, बाइनोमियल। तो क्या होता है बाइनोमियल, जिसमें टर्म कितना हो, टर्म इक्वल टू 2, जैसे 3x², ये सिंगल टर्म है, -2 एक और टर्म जुड़ गया, तो ये 2 टर्म हो गया एक पॉलिनोमियल में, इसलिए इसको बाइनोमियल कहेंगे। -3x² - 5 ये भी होगा क्या, बाइनोमियल। तो x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को 2 वेरिएबल का नहीं पढ़ना है, अभी जो है 10th में पढ़ना है पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, मतलब 1 ही वेरिएबल रहेगा, x है तो x² x³ माइनस x होगा, तो केवल x ही रहेगा, उसका पावर कुछ भी हो सकता है लेकिन केवल x ही रहेगा। अब जो है बाइनोमियल हो गया। थर्ड नंबर जो है वो है ट्राइनोमियल। क्या है, ट्राइनोमियल।
तो ट्राइनोमियल क्या है, जिसमें 3 टर्म्स होंगे, टर्म्स कितने होंगे 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। दूसरा एग्जांपल 6x टू द पावर 4 माइनस 2x माइनस 5, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया ट्राइनोमियल। तो ये हो गया किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना होगा पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री में क्या होगा, डिग्री में देखते हैं, सबसे पहला जो आप लोग को पढ़ना है वो है लीनियर पोलिनोमियल। क्या होता है लीनियर पोलिनोमियल, जिसका डिग्री कितना हो 1, डिग्री इक्वल टू 1। तो क्या होगा एग्जांपल होगा 3x प्लस 5। देखिए इसमें x का पावर कुछ नहीं तो 1 रहता है। फिर 2y सिंगल भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं ओनली। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री जो है वो कितना होगा 1, कुछ भी पावर नहीं है तो कितना है 1। अब जो है नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर वो है क्वाड्रेटिक। क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री कितना होना चाहिए 2, डिग्री कितना होगा 2। तो डिग्री इक्वल टू हम लोग देखते हैं, डिग्री इक्वल टू 2। अब डिग्री इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। हाई इसमें टर्म कितना भी हो सकता है लेकिन हाईएस्ट पावर होना चाहिए 2 से ज्यादा नहीं है। 2 जैसे एग्जांपल और लेते हैं 6x स्क्वायर, ये भी क्या होगा क्वाड्रेटिक क्योंकि डिग्री 2 है। 3x स्क्वायर माइनस 5, ये भी इसमें भी डिग्री कितना है 2 है, तो क्या होगा क्वाड्रेटिक। थर्ड नंबर है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक में कितना होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए कितना 3, डिग्री इक्वल टू कितना 3। तो डिग्री कैसे होगा 3, एग्जांपल देखते हैं 3x क्यूब, एग्जांपल क्या होगा 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इस तरह से कुछ भी एग्जांपल हो सकता है लेकिन हाईएस्ट पावर कितना है 3, 3 से ज्यादा नहीं है ना कम। तो 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर ये भी होगा, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 3। नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर है बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसमें कितना होना चाहिए डिग्री, तो इसमें डिग्री जो होगा वो 4 होगा। डिग्री कितना होगा 4, डिग्री इक्वल टू 4। तो डिग्री इक्वल टू 4 होगा तो ये जो है वो कैसे होगा, तो एग्जांपल x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, देखो डिग्री 4 है। 3x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 3। किसी भी पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो सबसे पहले हाईएस्ट टू लोवेस्ट ऑर्डर में लिखा जाता है, पावर का हाईएस्ट टू लोअर। जैसे सबसे पहले ये हम लोग समझ गए किसको क्या कहते हैं लीनियर, किसको क्वाड्रेटिक, किसको क्यूबिक और किसको बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। इसको नोट भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर सारा खेल है और हम लोग देखेंगे आगे एक्सरसाइज में, तो इसको नोट कर सकते हैं। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल बोला जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म मींस होता है पहले हाईएस्ट पावर फिर लोवेस्ट पावर लिखना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम अगर लिए हैं तो इस तरह का है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ऑर्डर इसका सही नहीं है। तो ऑर्डर करेंगे सही, सबसे पहले हाईएस्ट पावर x टू द पावर 4 फिर एक क्यूब का, तो साइन के साथ पूरा लिखेंगे माइनस 6x क्यूब फिर स्क्वायर का माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हम लोग बहुत जरूरी डिवाइड में इसका यूज होगा। और अगर आप लोग डिवाइड अगर सीखे होंगे अच्छा से तो बहुत जरूरी है कि इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो आपका डिवाइड जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ये इंट्रोडक्शन था जिसको हम लोग ऑलरेडी 9 में जो है वो पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे और क्या कैसा कैसा एक और टॉपिक है जिसको कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको कहते हैं, तो किसी भी कांस्टेंट नंबर को जो है वो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, तो 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, -3 5 कुछ भी। और जीरो पोलिनोमियल जो है, जीरो पोलिनोमियल किसको कहेंगे, तो जीरो पोलिनोमियल जो होता है, जीरो को जो है जीरो इज जीरो पोलिनोमियल, जीरो को ही जीरो पोलिनोमियल कहते हैं, जीरो पोलिनोमियल कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, जीरो
को ही जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। ये तो लर्न रहेगा, दो चीजें, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक जीरो पॉलिनोमियल। तो ये सारा डेफिनेशन हम लोग या तो जो भी है रिजल्ट हम लोग याद रखेंगे इसका। तो देखते हैं आगे, वो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल? तो ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? तो जैसे एक पॉलिनोमियल है 3x + 5, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दैट मींस होता है x का वैसा वैल्यू जो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं? x का वैसा वैल्यू जो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर हम सिंपल x + 5 = 0, तो x का क्या वैल्यू होगा जो जीरो हो जाएगा? तो -5। तो ये तो आसान था, इसीलिए हम लोग जान गए। लेकिन इसका वैल्यू हम लोग 9 में ऑलरेडी फाइंड करने सीख चुके हैं। यहाँ पर क्या होगा? x = हो जाएगा -5, पहले प्लस में है तो -5 और 3 डिवाइड में होगा -5/3, मतलब -5/3 यहाँ पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। तो इस तरह से हम लोग जो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने का अलग अलग तरीका है। दैट मींस हम लोग एक चीज समझ में आ गई है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब होता है x का वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो इक्वेशन को उसके इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। तो अगर लीनियर रहेगा, अगर लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा, लीनियर पॉलिनोमियल में जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? पॉलिनोमियल और नंबर ऑफ जीरोज तो डिपेंड करता है उसके डिग्री पर। लीनियर में डिग्री कितना होता है? लीनियर में डिग्री 1 होता है। लीनियर में डिग्री इसलिए इसका x का वैल्यू केवल एक ही होगा। क्वाड्रेटिक में डिग्री कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो डिग्री 2, तो नंबर ऑफ जीरोज मतलब x का कितना वैल्यू आएगा? 2 वैल्यू आएगा। 2 वैल्यू x का अलग अलग वैल्यू हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो डिग्री पर डिपेंड करता है, जितना डिग्री होगा उसका नंबर ऑफ जीरोज उतना ही होगा। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका नंबर ऑफ डिग्री मतलब डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 3 होंगे। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ जीरोज भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? तो जैसे हम लोग पीछे 9 में पढ़े थे, px रिप्रेजेंट करता है किसी पॉलिनोमियल को x² - 3x + 2 इस तरह से। तो अब जो है इसी तरह का अगर ग्राफ किसी इस तरह का पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ये x एक्सिस, ये क्या होगा? x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस, इसको क्या कहते थे? y एक्सिस वर्टिकल लाइन को। तो ये जो होता था इसमें क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए तो x का वैल्यू ना हम लोग को फाइंड करना है। ये किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो जो भी ग्राफ ड्रॉ होगा और जितना बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इसमें? तो कितने जगह x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज = 4, 1 2 3 4। किसी किसी ग्राफ में जो है वो केवल टच करके निकल जाता है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? तो मतलब याद रखना है कि x एक्सिस को जितना बार इंटरसेक्ट करेगा वही उसका नंबर ऑफ जीरोज होगा। जैसे इसमें अगर पूछा जाए तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 0। इस ग्राफ का नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 0। तो नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो क्या होगा? 0, क्योंकि x को एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज = 0। अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ग्राफ को अगर चेंज कर दिया जाए तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे देखते हैं। अगर केवल इंटरसेक्ट करे और एक जगह से टच करके निकल जाए तो इंटरसेक्शन कितना होगा? 1 2 और टच करेगा उसको भी काउंट करना है तो 1 2 3। नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 3। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 3। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो प्रत्येक बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जाम में आ रहा है, इसलिए इसको बढ़िया से लर्न कर लेना है, समझ लेना है कि कैसे होता है। केवल याद रखना है जितना बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। अगर y का फंक्शन होता तो y एक्सिस को जितना बार इंटरसेक्ट करता वो उसका नंबर ऑफ जीरोज होता। नेक्स्ट टॉपिक जो समझना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ या पॉलिनोमियल। तो कोफिशिएंट हम लोग समझ चुके हैं, जीरोज भी समझ चुके हैं। तो वो दोनों के बीच किसी भी पॉलिनोमियल का जो है उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है।
तो हम लोग को केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी पढ़ना है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो क्वाड्रेटिक का सबसे पहले समझते हैं। लेट सबसे पहला है लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इक्वल टू 0 कर दिए। तो इसमें जो है जीरोज, जीरोज मतलब x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितने आएंगे? 2 ठो आएंगे, ठीक है, 2 ठो आएंगे। और कोफिशिएंट मतलब x का कोफिशिएंट कितना है? ये, फिर x का कितना कोफिशिएंट है? b, और c जो है वो क्या है? कांस्टेंट टर्म है। c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो एक क्या है? लेट दिस इज या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके जीरोज, और जीरोज मींस x का वैसा वैल्यू हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी फाइंड करेंगे, तो उसको अभी केवल समझना है। तो मान लेते हैं कि x का 2 वैल्यू तो जरूर आएगा, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा, सेम भी आ सकता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो क्या होता है? पहला जो फॉर्मूला होता है इसका रिलेशनशिप का, वो होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और डिनोमिनेटर में होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, माइनस होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर हम लोग मान लेते हैं लेट x का 2 वैल्यू आया, एक आया x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू आया बीटा, x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू क्या आया? बीटा। x का 2 वैल्यू आ सकता है क्योंकि इसका डिग्री 2 है तो 2 वैल्यू आएगा। तो सम ऑफ जीरोज मतलब जीरोज यही है, तो अल्फा प्लस बीटा, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, माइनस का साइन देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? b, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? b, तो b लिखे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? ये। तो ये फार्मूला हो गया कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा? माइनस b बाय ये का। वेयर अल्फा एंड बीटा क्या है? जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसका है? जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट जो है दूसरा जो फॉर्मूला है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है? तो डिनोमिनेटर सेम होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। और क्या होता है? ऊपर होता है कांस्टेंट, क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो इसमें माइनस का साइन नहीं होता है, फर्स्ट में माइनस होता है, दूसरे में माइनस साइन नहीं होता है। तो अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मींस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म c है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये है। तो ये दूसरा फार्मूला, सेकंड नंबर फार्मूला ये होगा। हम लोग इसका एक्सरसाइज में यूज करेंगे। ये फार्मूला जो है, ये रिलेशनशिप को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इसको नोट भी कर सकते हैं आप आसानी से, पॉज करके नोट कर लें। और थर्ड इसके बाद जो है वो क्यूबिक का हम लोग देखते हैं, क्यूबिक का क्या होता है। नेक्स्ट है क्यूबिक का। तो क्यूबिक का क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लेट ये x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बी क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल ले लिए हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म इसी तरह से होता है इसका। तो इसमें कोफिशिएंट x क्यूब का ये है, x स्क्वायर का b है, x का c है और d तो अपना कांस्टेंट टर्म है। तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो ये भी लेट कर लेते हैं कि 3 वैल्यू जाएंगे x के, क्योंकि डिग्री कितना है? 3, तो x का 3 वैल्यू आएगा। लेट x इक्वल टू अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा ये नोटेशन है, ये अल्फा बीटा क्या होता है इस पर दिमाग नहीं लगाना है, ये कोई नंबर होगा। अल्फा बीटा गामा जो है वो 3 नंबर्स होंगे, कांस्टेंट होंगे, मतलब रियल नंबर्स होंगे जो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो 3 जीरोज हम लोग ले लिए, कितने जीरोज लिए? 3 जीरोज ले लिए, अल्फा बीटा एंड गामा। अब पहला जो है वो क्या होता है? इसी तरह से फॉर्मूला जो होगा वो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, नीचे क्या होगा? तो नीचे वही होगा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब एंड ऊपर क्या होगा? तो ऊपर जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ माइनस दे करके कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर शॉर्ट में इसको लिखे जैसे पीछे लिखे थे सम ऑफ जीरोज, तो
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ये। अब दूसरा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा, लेकिन दो का निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं? दो का। तो पहला फार्मूला ये हो गया। दूसरा जो होगा वो होगा अल्फा इंटू बीटा, पहले अल्फा के साथ बीटा का, फिर बीटा का गामा के साथ प्रोडक्ट, फिर क्या किसके साथ, तो गामा का फिर किसके साथ हो जाएगा, अल्फा के साथ। और ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल जो होगा वो होगा सी बाय ये। हमेशा ये डिनोमिनेटर में रहेगा, पहले बी लिए फिर लेंगे सी, लेकिन यहाँ माइनस था तो प्लस होगा, अल्टरनेट प्लस माइनस होता है। थर्ड नंबर जो होगा वो इसमें होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होगा, तो ये डिनोमिनेटर में होगा, ये कितना कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में होगा, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या होगा, तो बच क्या गया है आपका डी, डी बाई ये। यहाँ पर माइनस था फिर प्लस, फिर क्या होगा माइनस डी बाय ये। तो इस तरह से ये तीन रिलेशनशिप है किसके किस क्यूबिक और किसके बीच, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस के बीच जो है ये रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, याद रखना। नेक्स्ट इसको आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पूरा चैप्टर रन करेगा इसी से। और आपका जो है नेक्स्ट इसमें जो है पॉलिनोमियल का डिवाइड है, तो हम एक्सरसाइज में जो है उसको देख लेंगे कि पॉलिनोमियल का डिवाइड जो होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, और इस रिलेशनशिप का भी यूज है। और हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसका भी इसमें यूज है। ठीक है।